हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है और ये दिवस पहली बार मनाया गया था 1998 में। और इस बार की इसकी थीम है स्पीक द चेंज यू विश टू सी। इस दिन का उद्देश्य हकलाने के बारे में उन जन जागरूकता बढ़ाना है और जो विश्व की 1% आबादी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JKE कॉप मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने JKE कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसके साथ ही इन्होंने 20 अक्टूबर 2021 को जम्मू कश्मीर पुलिस के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट को गो लाइव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर में किसने शामिल होने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण एडिडास के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर में शामिल होने की घोषणा की है। दीपिका पादुकोण ने वैश्विक स्तर पर एडिडास की महिलाओं का समर्थन करने के लिए एडिडास के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। दीपिका भारत में एडिडास से जुड़ी अन्य महिला ब्रांड एम्बेसडर जैसे मीराबाई चानू, लवलीना बोर्गोहेन, निकहत जरीन और सिमरनजीत कौर, धावक हिमा दास और स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकर के साथ शामिल हो गई हैं। अभिनेत्री होने के साथ साथ दीपिका पादुकोण राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस उत्पादन और समाधान कंपनी मैट्रिक्स स्ट्रिक्स ने किसे भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद वरदराजन को गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस उत्पादन और समाधान कंपनी मैट्रिक्स स्ट्रिक्स ने भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वे प्रेजेंट में कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और मैट्रिक्स स्ट्रिक्स में शामिल होने से पहले वे एक्सचेंजर में इंटेलिजेंस क्लाउड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बिक्री के प्रबंध निदेशक थे। फर्म का मुख्यालय सैन जोस, कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता श्रेणी में अवार्ड जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, TVS मोटर ने इंडिया ग्रीन अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता श्रेणी में अवार्ड जीता है। इसे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के अपने सतत प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अलेक्सी नवलनी को यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कैदी रूसी विपक्षी नेता है और नवलिन को सखारोव पुरस्कार प्रदान करते हुए यूरोपीय संसद ने उनकी अत्यंत व्यक्तिगत बहादुरी की प्रशंसा की है। ये विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान, लोकतंत्र के विकास और कानून के शासन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सजाबो और स्कॉर्सेस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्देशक इस्तवान सजाबो और मार्टिन स्कॉर्सेस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 92वां संस्करण
20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत एक पायदान ऊपर बढ़कर कौन से स्थान पर आ गया है? आंसर ऑप्शन डी 106 स्थान पर आ गया है। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली टीम ने साफ चैंपियनशिप जीतने के बाद भारत का स्थान आगे बढ़ाकर 106 स्थान पर पहुंच गया है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी पीके गर्ग को भारतीय खेल प्राधिकरण ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। पीके गर्ग जो जून 2021 तक भारतीय खेल प्राधिकरण के उच्च प्रदर्शन निदेशक थे। सेलिंग में अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं और इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1990 में मिला था और उन्होंने 1993 से 1994 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड तजिकिस्तान का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर अक्षता प्रभु ने यूएसए में संपन्न एक भव्य कार्यक्रम में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड तजिकिस्तान में एक विजेता बनकर भारत का नाम रोशन किया है और अक्षता प्रभु ये खिताब प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। डॉक्टर अक्षता प्रभु को रूस की पूर्व मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सुश्री कैल्सिनिया बरीवा ने ताज पहनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर जाएंगे? आंसर है ऑप्शन डी ग्लासगो में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से एक विश्व एक सौर एक ग्रिड लॉन्च करने की उम्मीद है और यह निर्णय तब आया जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के जलवायु पर वार्ता प्रतिनिधिमंडल ने भारत के जलवायु लक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली की यात्रा की थी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली स्थानीय माओरी महिला डैम सिडनी कारो को गवर्नर जनरल नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड देश की पहली स्थानीय माओरी महिला डैम सिडनी कारो को गवर्नर जनरल नामित किया गया है। न्यूजीलैंड में गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट की ओर से संवैधानिक और औपचारिक कर्तव्यों का पालन करता है जो देश का आधिकारिक प्रभु राज्य बना रहता है। माओरी मेन लैंड न्यूजीलैंड के स्थानीय पॉलिशियन लोग हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।